हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल से कंपटीशन में भी बहुत क्वेश्चन पूछता है। ग्रुप डी वगैरह में तो साइंस में भर भर के क्वेश्चन पूछता है। स्कूल्स में आप देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल में आप ये पूछ लेगा भाई कि हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो ये बताओ उनके जो रेडियस है उसका आकार बढ़ेगा घटेगा, सब कुछ पूछता है। आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या चेंज आएगा, नेगेटिविटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, एवरीथिंग। तो वन बाय वन करके हम पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल समझने वाले हैं। तो पीरियोडिक टेबल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यहां से जितने क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा दूंगा सिर्फ एक क्लास में पीरियोडिक टेबल के। तो स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अगर हम बात करें कि टोटल जो हमारे पास एलिमेंट है वो एलिमेंट कितने हैं, तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, पीरियोडिक टेबल का। हमारा टॉपिक है पीरियोडिक टेबल का। और इस पीरियोडिक टेबल में टोटल जो हमारे पास एलिमेंट है वो है 118 एलिमेंट, 118 एलिमेंट। अब 118 एलिमेंट में 94 एलिमेंट क्या है, नेचुरल है। अब क्वेश्चन ये जाएगा टोटल एलिमेंट कितने हैं, यानी कि एलिमेंट कितने हो गए हमारे पास, तो वो हो गया हमारे पास 118 और 94 क्या है हमारे पास, नेचुरल है। नेचुरल का मतलब क्या होता है कि वो पहले से ही प्रेजेंट है, हमने कुछ किया नहीं है, जो हमने बनाया नहीं है। जो हम बनाएंगे वो होगा मैन मेड, यानी कि कृत्रिम, हमने बनाया है, वो नेचुरल नहीं है। क्लियर। तो ये हो गया नेचुरल इतने हैं और बाकी टोटल एलिमेंट इतने हैं। क्लियर। अब ये आप माइनस करके बताना है कि मैन मेड कितने हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कितने हो गए मैन मेड। अब ये सब जो क्लासिफिकेशन हुआ तो किसी का आप देख रासायनिक अभिक्रिया अलग कर रहा है, कोई किसी का मास ज्यादा है, सबके अपने अपनी प्रॉपर्टीज थी। तो सभी के अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है, तो हम क्लासिफिकेशन करें तो करें कैसे, किस तरीके से हम उनको क्लासिफाई करें कि हमें पढ़ने में आसानी हो जाए। तो इसके क्लासिफिकेशन जो किए गए, फर्स्ट टाइम क्लासिफिकेशन हुआ, तो फर्स्ट टाइम जो क्लासिफिकेशन हुआ वो किस पे बेस पे हुआ, मेटल एंड नॉन मेटल के बेस पे। मेटल एंड नॉन मेटल के बेस पे पहली बार इसका क्लासिफिकेशन किया गया। बट धीरे धीरे क्लासिफिकेशन का प्रक्रिया और बढ़ता है, और क्लासिफिकेशन का जब प्रक्रिया बढ़ा तो वहां पर पहला क्लासिफिकेशन आता है डॉबे राइनर का। किसका आएगा, डॉबे राइनर का। डॉबे राइनर ने फर्स्ट टाइम क्लासिफाई किया और उसने क्या दिया, डॉबे राइनर ट्राइड्स, यानी त्रिक का नियम दिया। त्रिक के नियम में उसने 3 त्रिक बनाए, 3 त्रिक। अब इसमें त्रिक में क्या था कि पहला मतलब फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, तो पहले और तीसरे को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 जवा में 2 इक्वल टू 2। तो दूसरे का परमाणु द्रव्यमान आ जाता था, यानी कि 2 के द्रव्यमान को अगर हम डिवाइड कर दे 2 से, यानी कि एवरेज निकाले फर्स्ट एंड थर्ड का, तो वो सेकंड के एवरेज के इक्वल आता था। तो ये जो इन्होंने अरेंज किया वो किस पे अरेंज किया, एटॉमिक मास पे अरेंज किया। किस पे किया, एटॉमिक मास पे। जैसे में इसमें आप एक देख सकते हैं, एक था कैल्शियम, ठीक है, बेरियम, स्ट्रोंशियम का, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का इन्होंने ट्रिक बनाया। अब कैल्शियम का मास कितना है, तो ये हो गया भाई 40। कैल्शियम का मास हो गया हमारे पास 40। वही बेरियम का 137.3 है, 137.3 होगा। और स्ट्रोंशियम कितना होगा, 87.6, 87.6 हो गया। अब इन दोनों को आप ऐड करो, 40 और 137,
177.3। अब इसको हम 2 से डिवाइड कर दे, 2 8 16, फिर कितना जाएगा 2 8 16 और फिर पॉइंट, अब 2 6 12, तो 88.6 आ रहा है। क्लियर? तो अप्रोक्स वही मास था। तो इन्होंने इस तरीके से ट्रायड्स बनाए, बट ये 3 ही ग्रुप बना पाए, इससे ज्यादा नहीं बना पाए, तो ये इरेलेवेंट हो जाता है, ये फेल हो जाता है। क्लियर? तो ये था ट्रायड्स का नियम। किसने दिया? क्वेश्चन आएगा ट्रायड्स का नियम किसने दिया? तो डॉबे राइनर ने दिया था। और ये क्या थे? जर्मन साइंटिस्ट थे। कैसे थे ये? जर्मन साइंटिस्ट थे। और इन्होंने जो प्रॉपर्टीज रखी थी वो एटॉमिक मास के बिहाफ पे रखी थी। किस पे रखी थी? एटॉमिक मास के बिहाफ पे रखी थी इन्होंने। क्लियर है ये बात? तो इन्होंने सिर्फ 3 ग्रुप ही बना पाए थे, ये 3 ही ग्रुप बना पाए। क्लियर? अब नेक्स्ट साइंटिस्ट थे हमारे न्यूलैंडर्स। न्यूलैंडर्स, अब न्यूलैंडर्स ने क्या दिया? ऑक्टेव लॉ। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स किसने दिया? जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ये दिया न्यूलैंडर्स ने। अब न्यूलैंडर्स का लॉ ऑफ ऑक्टेव जो था, ये इसको बोलते हैं अष्टक का नियम। क्या बोलते हैं इसको? अष्टक का नियम, जिसमें इन्होंने हाइड्रोजन से स्टार्ट किया और कहां खत्म किया? इन्होंने थोरियम पे खत्म किया। इन्होंने हाइड्रोजन से स्टार्ट किया और थोरियम पे खत्म किया, यानी कि 56 एलिमेंट है थोरियम, वहां पे इन्होंने खत्म किया। अब खत्म करने के बाद, बट जब इनका जो रूल था वो सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू हुआ। कहां तक लागू हो पाया? कैल्शियम तक। इन्होंने भी अरेंज कैसे किया? एटॉमिक मास के बिहाफ पे इन्होंने अरेंज किया, न्यूलैंडर्स ने। बट क्या होता था यहां पर, हर एक 8वां एलिमेंट, इन्होंने बोला हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट के गुण धर्म के समान है, यानी कि पहले एलिमेंट और 8वें एलिमेंट के प्रॉपर्टीज सेम है। तो इसको इन्होंने एक नियम दिया, अष्टक का नियम, कि 8वां का नियम, 8वें की प्रॉपर्टीज पहले के समान है, जिसको इन्होंने सारे गामा से भी कंपेयर किया। सा रे गा मा पा धा नी सा, 8 हो गए। अब सा नी धा पा मा गा रे सा। क्लियर? तो इस तरीके से रिवर्स चलता है। तो इन्होंने ये अष्टक का नियम दिया। अब इनमें क्या? कैल्शियम तक ही भी लागू हो पाया, अब इससे आगे जो था ये अप्लाई नहीं हो पाया। तो ये भी क्या था भाई? इरेलेवेंट ही था। और इन्होंने जैसे कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, इन दोनों को एक साथ में पुट कर दिया था, तो ये भी एक इरेलेवेंट ही था भाई ये नियम। इस पे फिर आगे नहीं चल पाया। अब नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं, ये इंग्लिश साइंटिस्ट थे। क्लियर है? ये नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जिसकी पीरियोडिक टेबल को आप फॉलो भी करते हैं, वो थे हमारे मेंडलीव। मेंडलीव साहब। अब मेंडलीव ये रशियन साइंटिस्ट थे। क्लियर है? तो इन्होंने अब टेबल बनाया। अब जब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें, तो यहां पर इन्होंने जो टोटल एलिमेंट रखे, वो रखे इन्होंने 63 एलिमेंट। 63 एलिमेंट रखे थे मेंडलीव ने। क्लियर? अब इन्होंने भी जो अरेंज किया वो एटॉमिक मास पर अरेंज किया। किस पर अरेंज किया? एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया। मास बढ़ते जाएंगे और वो इंक्रीज करते चलेंगे। 63 एलिमेंट को इन्होंने अरेंज किया। अब एटॉमिक मास पे अरेंज किया, उसके बाद अब इनकी कमियां क्या रह जाती है कि ये जो थे कोबाल्ट को इन्होंने निकल से पहले रख दिया। कोबाल्ट को इन्होंने क्या किया? निकेल से पहले रखा। कोबाल्ट का मास निकेल से, जैसे 58.9 है इसका मास और इसका 58.7 है, तो इसको पहले रखा, जबकि पहले क्या होना चाहिए? निकेल होना चाहिए था। तो ये इनके मिस्टेक्स थे, कमियां थी। दूसरा क्या था? इन्होंने हाइड्रोजन को फिक्स प्लेस नहीं दिया। हाइड्रोजन को ये कंफ्यूज रहे कि भाई इसको कहां रखा जाए, कहां नहीं रखा जाए। जैसे इन्होंने क्या देखा? HCl भी बन रहा है और NaCl भी बन रहा है। अब HCl में अब ये क्या हो सकता है? ये
HCl। अब यहां इन्होंने जब देखा तो इनको लगा भाई कि नहीं ये तो फर्स्ट ग्रुप में ही होना चाहिए हमारे पास। फिर जैसे इन्होंने एलिमेंट और देखे तो ये इनके मन में है भाई कि ये पहले के जैसा भी कर रहा है और ग्रुप 17 जैसा भी काम कर रहा है, तो ये पहले और 17 में कंफ्यूजन में रहे। क्लियर? तो यहां इसको ये फिक्स प्लेस नहीं दे पाए। क्लियर हो गया? अब इन्होंने पीरियड और किसमें डिस्ट्रीब्यूट किया? तो इन्होंने जो मेनली था पीरियोडिक टेबल को, वर्टिकल जितने रहे, वर्टिकल को इन्होंने क्या कहा? ग्रुप कहा। वर्टिकल कॉलम को इन्होंने ग्रुप कहा और हॉरिजॉन्टल कॉलम को इन्होंने पीरियड कहा। हॉरिजॉन्टल को इन्होंने पीरियड कहा और वर्टिकल को इन्होंने क्या बोला? ग्रुप का नाम दिया। क्लियर है यहां तक? अब ये 63 एलिमेंट, ये बता दें हाइड्रोजन को फिक्स प्लेस नहीं दिया, कोबाल्ट पहले आ गया। तो एक और पॉइंट याद रखेंगे आप कि ये आइसोटोप्स को भी ये सही जगह नहीं दे पाए, आइसोटोप्स को भी सही जगह नहीं पाए। और इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाया, उस पीरियोडिक टेबल में हमारे जो नोबल गैस बाद में डिस्कवर हुए उसको विदाउट उनको छेड़खानी किए बिना एक अलग कॉलम दिया गया। क्लियर है ये? तो ये पॉइंट हो जाते हैं हमारा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से कि क्या रहा था भाई मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। क्लियर? क्लियर है ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। अब इस मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को, मेंडलीव को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं भाई। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसको बोलते हैं? मेंडलीव को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। इन्होंने क्या रखा था? 9 ग्रुप रखे थे। ग्रुप की संख्या, वर्टिकल जो था ग्रुप था वो 9 ग्रुप था और हॉरिजॉन्टल जो था उसको पीरियड, ये पीरियड कितने थे? 7। और वर्टिकल जो ग्रुप रहा वो टोटल 9 था, जिसको इन्होंने ग्रुप का नाम दिया। इसको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है वो क्या है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो अभी हम पढ़ते हैं, उस पीरियोडिक टेबल को फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? हेनरी मोजले। हेनरी मोजले इज द फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये क्लियर है पॉइंट? तो फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन है? हेनरी मोजले। अब इन्होंने किस पे बेस पे रखा? इन्होंने एटॉमिक नंबर के बेस पे इन्होंने टेबल को अरेंज किया। इन्होंने टोटल पीरियड की संख्या कितनी रखी? तो पीरियड बने इनके 7 और ग्रुप जो इन्होंने बनाए वो ग्रुप बने 18 ग्रुप और 7 पीरियड रखा इन्होंने। क्लियर? एटॉमिक नंबर के भी यहां पे रखा। अब इन्होंने जो अरेंज किया वो बोर मॉडल के अकॉर्डिंग अरेंज किया। बोहर मॉडल। अब बोहर मॉडल क्या कहता है? ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिडक्ट करता है, जिसमें आपने 2n² पढ़ा होगा। 2n² के बिहाफ पे चलता है, यानी कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? n की वैल्यू आप 1 पुट कर दिए, 2 × 1 का स्क्वायर यानी कि 2 होंगे। दूसरे शेल में कितने होंगे? तो 2 × यहाँ पे 2 का स्क्वायर कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया, 8 हो गया। तो इसके बिहाफ पे इन्होंने अरेंज किया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। क्लियर है? बोहर मॉडल पे था, 18 ग्रुप है, पीरियड 7 है, एटॉमिक नंबर पे इन्होंने अरेंज किया और हेनरी मोजले को फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोला जाता है। क्लियर है? अब यहां पर हम पीरियोडिक टेबल को समझेंगे। पीरियोडिक टेबल से बहुत सारे क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं। तो पीरियोडिक टेबल पे अगर हम आए गाइस, तो अब आपको नजर आ रहा होगा पीरियोडिक टेबल। ये है क्या? हमारा पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल में अब आप देखेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन के जो नीचे वाले सारे एलिमेंट आप देखेंगे, इनको हम क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल। दूसरा जो ग्रुप है इसको हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्लियर? वहीं अगर हम थोड़ा सा और इधर चले जाए तो ये जो हमारा पूरा का पूरा पोर्शन आप येलोइश देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप को बोलते हैं हम
एस ब्लॉक एलिमेंट। वहीं अगर आप और इधर आओगे, ये नीचे देखो, आप नीचे वाला ग्रुप आपको दिख रहा है एक्टिनम वगैरह, ये हमारा कौन सा ग्रुप है? ये हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट है। कौन सा? ये एफ ब्लॉक एलिमेंट। और यहां के जो आपको ग्रुप नजर आ रहे हैं इसको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर है? पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं हम इसको। अब इसमें आप देखेंगे कि जैसे ही हम लेफ्ट से राइट, अगर यही क्वेश्चन अब आगे पूछा जाता है आपसे, लेफ्ट से आप राइट जब जाएंगे, क्लियर, तो पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट से राइट जाएंगे, एटॉमिक रेडियस क्या होगा? लेफ्ट से जब आप राइट जाएंगे, यानी कि इधर से इधर जाएंगे, हाइड्रोजन से हीलियम की तरफ जाएंगे, तो यहां पर क्या होगा? एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा, यानी कि हिंदी में लिखते हैं भाई इसको, कम होगा। क्लियर है? वहीं एटॉमिक रेडियस हो गया। अब एटॉमिक रेडियस हम इधर रखा हमने क्या? लेफ्ट टू राइट, और दूसरा हमने रख लिया राइट से लेफ्ट। राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट गया, तो ये दूसरा एक और पोर्शन हम देखते हैं भाई नए सिरे से, वो ज्यादा समझ में आएगा। पीरियोडिक टेबल में यहां हमने रखा लेफ्ट से राइट, और ऊपर यहां रखा हमने अप टू डाउन। ये है एटॉमिक रेडियस। लेफ्ट से जब आप राइट की ओर जाओगे तो ये क्या होगा? डिक्रीज होगा। लेफ्ट से राइट जाओगे डिक्रीज होगा, और अप से डाउनवर्ड आओगे तो ये क्या होगा? इंक्रीज होगा। ऊपर दिखाया तो इसका मतलब हो गया इंक्रीज हो गया, बढ़ेगा। एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। अब आते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी की हम बात करें तो लेफ्ट से जब राइट जाएंगे तो ये होगा इंक्रीज। अप टू डाउन आएंगे तो ये क्या होगा? हमारा डिक्रीज। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है कि जब आप इसको हीट करते हैं, रिएक्ट करवाएंगे, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है इजीली बाहर निकल जाते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो जब आप इधर जाओगे लेफ्ट टू राइट, तो एटॉमिक रेडियस कम होगा, तो वहां पर क्या होगा? अट्रैक्शन बढ़ता है। जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर नहीं आते। क्लियर हो गया आयनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, और ऊपर से डाउन आवर्ड आएंगे तो यहां क्या होगा? घटेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट से राइट बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो घटेगा। क्लियर है? यानी कि ऋणात्मकता जो होगा, लेफ्ट से राइट जाएंगे बढ़ेगा। हम देखेंगे पहले जो एलिमेंट होते हैं हमारे एस ब्लॉक के हाईली रिएक्टिव होंगे, फिर धीरे धीरे रिएक्टिविटी कम होगी, और जब लास्ट में जाएंगे तो वो 18th ग्रुप क्या होता है हमारा? हैलोजन बोलते हैं, नोबल गैस का ग्रुप बोलते हैं, अक्रिय गैस का ग्रुप बोलते हैं, इसमें हीलियम है, जीनन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, ये सभी हमारे एलिमेंट आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया। अब मेटेलिक कैरेक्टर की हम बात करें। मेटेलिक कैरेक्टर आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो ये घटेगा, यानी कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। ठीक है? और अप से डाउन आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारा बढ़ेगा। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? आपका बढ़ेगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर आप जाएंगे लेफ्ट से राइट तो ये क्या होगा? बढ़ेगा, और डाउनवर्ड आएंगे तो ये क्या होगा? हमारा घटेगा। क्लियर है ये पॉइंट? तो यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कहां पर क्या बढ़ेगा, कहां क्या नहीं बढ़ता है भाई। ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझ गया। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा किसकी देखने को मिलती है? तो क्लोरीन की, ये याद रखना। अब 18th ग्रुप 18 को क्या बोलते हैं? नोबल गैस का ग्रुप। नोबल गैस, BEL, नोबल गैस, BLE भाई देखो, नोबल गैस ग्रुप हो गया, या फिर इसको हैलोजन बोलते हैं।
क्या बोलते हैं इसको, हैलोजन भी बोलते हैं, और हिंदी वाले अक्रिय गैस। ग्रुप 17 की मैं बात करूं, ग्रुप 16 की बात करूं और ग्रुप 15 की बात करूं, ये 4 ग्रुप बात करूंगा मैं। 18 क्या हो गया हमारा, हैलोजन ग्रुप। ग्रुप 17 की अगर मैं बात करूं आपसे, तो ग्रुप 17 हमारा क्या होगा आपका, पहले 16 जिसमें फ्लोरीन है। अब नोबल गैस ग्रुप हो गया। अब नोबल गैस ग्रुप होने के बाद ग्रुप 17 हमारा क्या होगा भाई, हेलो ग्रुप, यानी कि फ्लोरो ब्रोमो क्लोरो आयोडो, ये हैलोजन ग्रुप होगा। हैलोजन ग्रुप ये नोबल गैस ग्रुप है। अब यहां पर जो ग्रुप 18 आपने पढ़ा, 18 ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, नोबल गैस ग्रुप। देखो ये हैलोजन नहीं बोलेंगे भाई इसको, ये गलत हो गया, यहां पे नोबल गैस ग्रुप हो गया, हैलोजन ग्रुप होता हमारा 17, नोबल गैस ग्रुप हो गया, या इनर्ट गैस का ग्रुप बोलेंगे इसको, हैलोजन होता हमारा ग्रुप 17। फिर आता है ग्रुप 16, ग्रुप 16 को बोलते हैं चैल्कोजन ग्रुप। अब यहां ग्रुप 15 जो है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉइन, यहां से जो कॉइन वगैरह जो हमारा बनता है, ग्रुप 15 को हम बोलते हैं पिक्टोजन्स ग्रुप। क्या बोलेंगे इसको हम, पिक्टोजन। ग्रुप 15 को पिक्टोजन, ग्रुप 16 को चैल्कोजन, ग्रुप 17 को हैलोजन और ग्रुप 18 को इनर्ट गैस या फिर नोबल गैस ग्रुप बोलते हैं, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करते। तो इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा जाने वाला नहीं है गाइस। मैंने सारे पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर लिए पीरियोडिक टेबल को। होप सो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर समझ में आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।